मनाली में शायद बाकी लोगों के लिए आम सुबह रहेगी, लेकिन हमारे लिए कुछ खास थी, क्योंकि हम निकल रहे थे एक ख्वाब पूरा करने। आज से हमारा ज़ांस्कर वैली की तरफ सफ़र शुरू होने वाला था। सुबह जल्दी उठकर मस्त गर्मा गर्म पानी से नहाकर तुरंत बाइक पैक करना शुरू कर दी। तो जनाब सब सेट था, बैग लोड हो चुके थे, बाइक पे प्रेयर फ्लैग भी लग चुके थे और इसी के साथ हम पहाड़ों की ओर निकल पड़े। यार ये प्रेयर फ्लैग भी है ना, काफ़ी सही चीज़ है। जब ये हवा के साथ लहरा रहे होते हैं ना, तभी सही मायने में ये अपना मकसद पूरा कर रहे होते हैं। इन फ्लैग्स का हवा में उड़ना मीन्स इट्स अ साइन ऑफ गुड लक। और आज यही लक की हमें ज़रूरत थी, क्योंकि हमें मंजिल तो पता थी, लेकिन उस मंजिल की ओर पहुंचने वाले रास्ते हमारे लिए पूरी तरह से अनजान थे। कुल्लू घाटी के इन सुंदर वादियों में सफर शुरू हुआ था। वादियों की सुंदरता देखने में इस कदर खो गए कि वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। जब होश आया तब पता चला कि हम तो वक्त के काफी पीछे चल रहे हैं। आज के सफर का हमारा लक्ष्य था शिंकुला पास दोपहर से पहले पार करना। मनाली से पदुम वाले रास्ते में आने वाला ये पास जून के शुरुआती दिनों में बर्फ से ढका रहता है। तो अगर आपको ये पास बिना दिक्कत पार करना है तो सुबह का वक्त सबसे सही वक्त होता है, जबकि दिन का तापमान कम होता है। जैसे जैसे सूरज निकल आता है बर्फ पिघलना शुरू होती है, जिससे आपको रास्तों में बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग आएंगी। इतने हाई अल्टीट्यूड पे वाटर क्रॉसिंग करना मतलब बाइक और खुद की एनर्जी वेस्ट करने जैसा था। देखते देखते हम पहुंच गए अटल टनल के साउथ पोर्टल एंड पे। टनल में एंटर करने से पहले आपकी बाइक और सामान की जांच की जाती है। कुछ दिन पहले ही नया रूल लागू किया गया था, जिसके तहत आप टनल में कुछ भी फ्लेमेबल चीज़ें नहीं लेके जा सकते। दरअसल इसके बारे में हमें भी कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक ग्रुप पोस्ट से पता चला था, तो हम उस हिसाब से प्रिपेयर थे। हम लोगों ने एक्स्ट्रा पेट्रोल के लिए इस्तेमाल होने वाले जेरी कैन को खाली रखा था। दुनिया में सबसे ऊंचा स्थित 9 किलोमीटर लंबी ये सुरंग 2020 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खुली कर दी गई थी। रोहतांग पास को बाईपास करने वाली इस सुरंग ने कुल्लू वैली और लाहौल वैली के बीच की दूरियां काफ़ी कम कर दी है। कुछ साल पहले जो रास्ता रोहतांग पास होके जाता था वो 116 किलोमीटर का था और अच्छी परिस्थितियों में 6 से 7 घंटे लगते थे। वही अटल टनल ने ये दूरी 70 किलोमीटर से कम करके वक्त को भी 5 घंटे से बचाया। टनल में आप अपनी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर के ऊपर से नहीं ले जा सकते। 9 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को पार करने हमें 10 मिनट लग गए। पूरा 10 मिनट हैंडल बार को सीधा रखे हुए एक ही स्पीड पे बाइक चलाने का अलग ही मजा है। टनल के नॉर्थ पोर्टल एंड से बाहर आते ही हमारा स्वागत किया लाहौल वैली के ठंडी और शुद्ध हवाओं ने। अब हम पेट्रोल पंप की तलाश में थे। दरअसल तंडी इस रास्ते का सबसे आखिरी पेट्रोल पंप माना जाता है, लेकिन गूगल पे देखा तो किलोंग में भी एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा था, जो कि तंडी से 8 किलोमीटर और आगे की तरफ है। सोचा वही जाके हम अपने टैंक फुल करेंगे। किलोंग का ये पेट्रोल पंप शायद कुछ महीने पहले ही खुला था। बाइक टैंक फुल करने के बाद जेरी कैंस भी फुल किए गए। बाइक टैंक के अलावा हम कैरी कर रहे थे 15 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल। जेरी कैन को फिल करते वक्त एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जेरी कैन को कभी भी फुल मत करना। गर्मी से जो पेट्रोल इवापोरेट होता है उसके लिए थोड़ी जगह रखनी चाहिए, नहीं तो कैन फूल के फटने का खतरा रहता है।
अब इसके आगे वाला पेट्रोल पंप था डायरेक्ट पदुम में, जो कि यहाँ से 170 किलोमीटर दूर है। हम किलोंग जब पहुंचे तो नज़र पड़ी एक ग्रोसरी शॉप पे। मनाली में ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद भी मन नहीं भरा था, जो हम लोगों ने यहाँ वापस शॉपिंग की। यहाँ मिल गई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे हम लोग कब से ढूंढ रहे थे। सेकेंडरी टेंट बनाने के लिए बहुत ही काम की चीज़ थी ये। सुबह से कुछ न खाने की वजह से काफ़ी भूख लग चुकी थी। नाश्ते के लिए रुके जिस्पा में। अब मोबाइल नेटवर्क भी धीरे धीरे कम होते जा रहा था, तो जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था बॉयज़ अपने काम में लगे थे, इंस्टा स्टोरीज अपलोड करने, और हाँ, अपने फैमिली के साथ थोड़े वीडियो कॉल्स भी हुए। क्या पता अब आगे नेटवर्क कब मिले। दो लोग हैं। ले ले जाना जाओ। हाँ। मनाली से ले जाने वाला ये रास्ता अब छोड़ने का वक्त आया था। अगर आप मनाली से ले जाते हो तो दारचा से जस्ट पहले एक डाइवर्जन पॉइंट आता है, जहाँ ऊपर जाने वाला रास्ता लेह की तरफ तो दूसरा जाता है शिंकुला पास की तरफ। पुराने मैप्स पे देखोगे तो यही दूसरा रास्ता ट्रेकिंग रूट से आपको दिखाई देगा, जहाँ आज बहुत ही खूबसूरत नए टारमैक रोड बने हैं। और यही वो पॉइंट था जहाँ से आगे मोबाइल की नेटवर्क कनेक्टिविटी पूरी तरह से चली गई। इस पॉइंट से आगे अरविंद भाई ने बाइक का लिया कंट्रोल और मेरे हाथ आया ड्रोन का रिमोट कंट्रोल। रूट ही इतना सीनिक था कि ऐसे जगह ड्रोन शॉट तो ज़रूरी थे। लाहौल वैली का ये पार्ट इतना रिमोट है कि दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती या कोई गांव आपको दिखाई नहीं देगा। रास्ते में मिलेंगे बस पीआरओ के जवान और रास्तों का काम करने वाले वर्कर्स।
हेलीपैड को छोड़ते ही चढ़ाई वाला रास्ता चालू हो जाता है। शिंकुला पास तक जाने वाला ये रास्ता काफ़ी हद तक अच्छा खासा पूरा हो चुका है। बीच बीच में सामान की जांच करने के लिए रुकना पड़ रहा था। विशाल भी बाइक की रफ्तार कम होने की वजह से काफ़ी पीछे छूट रहे थे। हाई एल्टीट्यूड का असर बाइक के पावर पे दिखना स्टार्ट हो चुका था। टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस। जब ओडोमीटर के टेम्परेचर पे नज़र गिरी तो देखा कि तापमान काफ़ी नीचे गिर चुका था। ठंड से हाथ सुन्न होने लगे थे। अब तो रास्तों के बाजू बर्फ़ भी दिखना चालू हुई थी। इसका मतलब हम शिंकुला पास के करीब पहुंच रहे थे। रास्ते अब बहुत ख़राब हो चुके थे। जगह जगह इतने ख़राब माहौल में भी रास्तों का काम चालू था। इन रास्तों पे बाइक चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। ऑफरोडिंग से ज़िंदगी में एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आता है। मुश्किल से मुश्किल रास्तों पे आप और आपकी बाइक एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हो। ये हर्डल्स पार करने के बाद एक अलग ही जोश महसूस होता है। आखिर काफ़ी सारे स्ट्रगल्स के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए शिंकुला पास। मनाली से ज़ांस्कर जाने वाली रूट पे आपके बाइकिंग स्किल्स को चैलेंज देते हुआ खड़ा ये शिंकुला पास समुद्र सतह से 16,580 फीट की ऊंचाई पे है। साल के ज़्यादातर दिन बर्फबारी होने के कारण इन रास्तों से ट्रैवल करना बिल्कुल भी आसान नहीं। इसी कारण ज़ांस्कर को मनाली से जोड़ने के लिए BRO बना रहा है एक सुरंग जो इस सफ़र को काफ़ी आसान कर देगी। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो ये दुनिया की सबसे ऊंचाई स्थित सुरंग कहलाएगी, जो रिकॉर्ड आज के दिन अटल टनल के नाम पे है। टेम्परेचर अब पूरी तरह से 0 हो चुका था। इतने बदतर हालत में भी ड्रोन उड़ाने की कोशिश की गई। टेम्परेचर इस हद तक गिर चुका था कि ड्रोन भी अब वार्निंग देने लगा था। वो कहते हैं ना, बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। वो काफ़ी हद तक सही है। क्लाइंब तो बहुत हार्ड था, व्यू भी काफ़ी सही थे, लेकिन वो व्यू एंजॉय करने के लिए माहौल कुछ ठीक नहीं था। हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते थे। हाई एल्टीट्यूड की वजह से ब्लड ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रही थी, जिससे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होने लगी। थोड़ा फोटो सेशन होने के बाद तुरंत ही हम लोगों ने वहाँ से निकलना बेहतर समझा। जैसे नीचे उतर रहे थे, हेयर पिन बेंड्स का सिलसिला चालू हुआ। हेयर पिन बेंड्स यानी पहाड़ी रास्तों का वो हिस्सा जो ढलान पे शार्प यू बेंड्स लेता हो, हेयर पिन के शेप में।
उतरते ही हम पहुंच गए लखांग। दरअसल लखांग में ना कोई गांव है ना कोई कस्बा। लखांग में एक छोटा सा ढाबा है। इस वीरान इलाके में ये एक ही सहारा है जहां आपको खाने में बस मैगी और पीने में चाय बिस्किट मिलेंगे। शाम के 6 बज चुके थे। अब सबसे बड़ा टास्क था टेंट पिच करने के लिए परफेक्ट जगह ढूंढना। जब पिचिंग के लिए जगह मिल गई तब तक बहुत हेवी स्नोफॉल चालू हो चुका था। टेम्परेचर भी माइनस में चला गया था। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद कुछ न खाने की वजह से अब जोर की भूख लगी थी। हमारे पास तो बहुत सारा खाना पड़ा था, पर उसे बनाने के लिए गर्म पानी तो चाहिए। तो हम निकल पड़े पानी की तलाश में। आजू बाजू ना कोई गांव ना कोई घर, तो पानी मिलेगा कहाँ से? पास में एक रिवर फ्लो होने की आवाज़ आ रही थी, तो हम उस आवाज़ की दिशा में चल पड़े। ऊपर शिंकुला पास के ग्लेशियर से निकला ये पानी काफ़ी मटमैला था और काफ़ी ठंडा भी। इस पानी के अलावा कुछ ऑप्शन ना होने से यही पानी खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना था। रात के 8:30 बजे थे। अब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ने लगी एएमएस ने अपना जलवा दिखाना चालू किया। सर दर्द, वोमिटिंग और माइनस टेम्परेचर वाली ठंड की वजह से रात भर हम सो नहीं पाए। वो रात काफ़ी लंबे लगने लगी। पूरी रात हम इंतज़ार करते रहे सुबह होने का, सूरज की पहली किरण का। अब ये एएमएस क्या होता है, क्यों होता है और इस वजह से हम आगे ट्रिप कंटिन्यू कर पाए या नहीं, वो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।